Namaskar, this is Dr. Kashyap Shah. I am practicing as a nutritionist since 15 years. I am a weight loss expert, lifestyle coach with special interest in pregnancy and infant nutrition. Hi friends, welcome to my podcast The Pre-Pregnancy Plan. इस एपिसोड में मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप हाइजीन की दुनिया से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सीधा इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। आज की दुनिया में जनरली स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुका है, पर जब यही स्ट्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है तब ये आपकी बॉडी पे और आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर करने लगता है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फीमेल्स की बॉडी में ओव्यूलेशन के लिए हार्मोनल बैलेंस बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेस आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। मेल पार्टनर में स्ट्रेस स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अब तक आपको अंदाजा आ गया होगा कि स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। स्ट्रेस चाहे मेल पार्टनर को हो या फीमेल पार्टनर को हो, दोनों ही सूरत में स्ट्रेस आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग में बाधा रूप हो सकता है। तो अब इस स्ट्रेस से आपको कैसे निपटना है, मैं आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगा। उसको फॉलो करने से अगर आपको फायदा नहीं होता तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए अपने माइंड को शांत रख सकते हो और इससे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपके मूड को अच्छा करती है और स्ट्रेस को कम करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। आउटडोर्स यानी कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी माइंड और बॉडी दोनों शांत होते हैं, इसलिए आपको कुछ वक्त नेचुरल स्पेस में बिताना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार एक्टिविटीज करके या अपनी हॉबीज पूरी करके स्ट्रेस को कम कर सकते हो। मनपसंद म्यूजिक सुनने से भी माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्ट्रेस के साथ साथ अच्छी नींद भी बहुत आवश्यक होती है, स्पेशली जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, तब स्लीप हाइजीन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छी नींद के लिए आपको रोजाना सेम टाइम पे सोने की और उठने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने बेडरूम को कूल, डार्क और शांत रख के रिलैक्सिंग स्लीप एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन्स और टीवी से एमिट होने वाली ब्लू लाइट आपकी साउंड स्लीप में दखल पैदा कर सकती है, इसलिए आपको सोने से 1 घंटे पहले टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। शाम के समय कैफीन और अल्कोहल को लिमिट करना चाहिए। ज्यादा खाने से भी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए रात को डिनर में हेवी फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते या आपको अच्छी नींद नहीं आती, तो आपको प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से या काउंसलर से मदद लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखना, शांतिपूर्ण माइंड और फर्टाइल बॉडी हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप हाइजीन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके आप अपने कंसीव होने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। So please stay calm, take care of your mind, take care of your mood, and thank you for listening.